शिशुता के हार्मोन्स कम होते हैं और जवानी के हार्मोन्स ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुछ बात छिपाना भी चाहता है जवानी के हार्मोन्स के कारण, लेकिन बचपने के हार्मोन्स के कारण उसको बता भी देता है। वो बच्चा तो बता देता है, छिपाता नहीं है। तो पहले तो छिपाने का प्रयास करता है दादाजी से, दादी जी से, लेकिन दादा दादी भी तो 72 तुम्बा फोड़ करके हैं बुढ़े हुए हैं। ऐसे तो बुढ़े हुए नहीं, वो भी जान जाते हैं कि ये क्या छिपा रहा है। तो बड़े प्यार से पूछते हैं, हाँ बाबू, हाँ बाबू, ऐसा होता है। हम लोग थे बचपन में, हम ना थोड़ा सा इशारा करेंगे और तब तक तो वो पूरा इमोशनली ब्लैकमेल हो करके लड़का सब बक देगा, सब बोल देगा, जान जाएगा। लेकिन जब बाप बेटे से संवाद ही नहीं स्थापित करेंगे, जब बाप संडे संडे वाले बाप रहेंगे, लड़का संडे को घर में ही रह जाएगा, तब देखेगा यहाँ बाप है हमारे, अभी जग रहे हैं, अभी आ रहे हैं। जब सवेरे जग के जा रहा था तब तो बाप सो रहे थे, और जब बच्चा आकर सो गया होमवर्क वगैरह कर करा करके कि सवेरे जल्दी स्कूल जाना है, तब बाप आए ही नहीं थे, ड्यूटी से ही नहीं आए थे। तो जब समय ही नहीं देंगे आप बच्चों को, तो आप बच्चों को अपने हिसाब से जिंदगी में कैसे चलाएंगे भाई? उनको अपने हिसाब से जीवन में चलाने के लिए समय तो देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। और समय देती कौन है? अम्मा जो है थोड़ा ज्यादा समय दे लेती है सबसे। अम्मा ज्यादा समय दे लेती है तो माँ के फेवर में ही बच्चे ज्यादा रहते हैं। कभी भी आप देखें परिवार में, गृह में, द्वार में, जब भी दिखेंगे माँ के फेवर में ज्यादा दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ बाप के फेवर में नहीं होते, बाप के भी फेवर में होते, लेकिन माँ के फेवर में ज्यादा रहते, क्योंकि बाप को 10 काम है। बाप इतना टाइम ही नहीं दे सकते लड़के को खिलाने में, लड़के को बहकाने में, लड़के से काम करवाने में, लड़के से। लेकिन माँ तो बच्चों से बात करती रहेगी, काम करवाते रहेगी। हालांकि मेरी माँ में साल भर का था, मर गई। तो मौसी से ब्याह किए पिताजी, लड़की पैदा हुई, वो भी 10वां-11 महीने में तो पैदा हुई ब्याह के बाद, और हमारे भाग्य से वो भी मर गई। तो उसके हिस्से का दूध पिए बढ़िया, वो मर गई तो मेरे लिए दूध छोड़ गई, मौसी का दूध पिए। तो ये बता रहा था आपको कि ये क्रम तो जीवन का निरंतर चलता रहेगा। बच्चे तो बताइए, बच्चे इसीलिए प्रभावित होते हैं माँ से। माँ सब कुछ बच्चों की बात जानती है, और बाप से जो बात कहने में संकोच करेंगे बच्चे, वो माँ से ही बोलेंगे। माँ के ही माध्यम से बाप के पास बच्चों की बातें पहुंचती हैं। इसलिए हम लोग माँ लक्ष्मी जी के चरण में जाते हैं कि बाप खुदे हम लोगों की सदगति देंगे, मुक्ति देंगे, हम लोगों का कल्याण करेंगे। जब लक्ष्मी जी की शरण में जाते हैं, लक्ष्मी जी सिफारिश कर देती हैं भगवान से, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं खट से। हम क्यों सोचते घर वाली की जब स्वीकृति है तो इसको स्वीकार करने में घर में कोई लफड़ा होने वाला नहीं है, घर ठीक ठाक रहेगा। किसी को भी आप अपने घर में रखते समय सोचते हैं कि भाई लफड़ा न होने पाए,